मनुष्य शरीर में नाड़ियां एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। आयुर्वेद और योग के अनुसार नाड़ी कोई नस या खून की नली नहीं होती, बल्कि यह प्राण ऊर्जा के बहाव का मार्ग होती है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार मनुष्य शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत ही सूक्ष्म होती है, लेकिन 3 नाड़ियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर की बाईं तरफ होती है और बाएं नथुने से जुड़ी नाड़ी मानी जाती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम मन को शांत रखना, सोच को स्थिर करना और भावनाओं को संतुलित रखना है। जब इड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय होती है तो व्यक्ति शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और तनाव कम महसूस होती है। पिंगला नाड़ी शरीर की दाईं तरफ होती है और दाएं नथुने से जुड़ी रहती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह शरीर में गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता पैदा करती है। पाचन शक्ति, काम करने की इच्छा और शारीरिक ताकत पिंगला नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है। जब यह अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति ज्यादा चुस्त और तेज महसूस करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है सुषुम्ना। यह रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है। इड़ा और पिंगला जब संतुलन में आती है तभी सुषुम्ना सक्रिय होती है। ध्यान, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता इसी नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है। नाड़ियों का सही संतुलन शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी है। इसी कारण योग और प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि नाड़ियों का संतुलन ही शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन की स्थिरता की कुंजी है।